नमस्कार। आप देख रहे हैं माई दास्तान डायरीज, जहां हम आपको सच्चाई, भक्ति और प्रेरणा से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ईमानदार किसान की एक ऐसी कथा जो केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक है। इसमें ईमानदारी की परीक्षा भी है, संघर्ष भी, रोमांच भी और आध्यात्मिक शक्ति भी। यह कहानी आपको दिखाएगी कि जब इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो स्वयं ईश्वर उसकी मदद करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से गांव में रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना दिया। कभी बारिश कम होती तो कभी फसल खराब हो जाती, कभी कई बार उसे भी भूखा ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी और बच्चे भी कष्ट में थे, लेकिन उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। फिर भी रामलाल हमेशा कहता, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। लेकिन नियति उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। घड़े में सोने के सिक्के और बेशकीमती आभूषण भरे हुए थे। इतनी दौलत देखकर भी किसी का लालच जाग सकता था। उसका मन डगमगाने लगा। अगर मैं यह रख लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आत्मा ने कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे राजा को सौंप देना चाहिए। रामलाल ने बिना कोई लालच किए खजाना उठाया और सीधे राजमहल की ओर चल दिया। राजा ने रामलाल को घड़ा सौंपते हुए सुना और चकित रह गया। तुम यह खजाना अपने पास रख सकते थे, फिर भी तुम इसे लौटाने आए, क्यों? राजा ने पूछा। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह धन मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता। राजा उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने मंत्री से कहा, रामलाल से कहो कि अगर उसने यह खजाना नहीं लिया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मंत्री ने ऐसा ही किया, लेकिन रामलाल डरने के बजाय मुस्कुराया और बोला, मुझे जेल भेज दे, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगा। राजा उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा और कठिन करने का फैसला किया। राजा ने कहा, अगर यह खजाना तुम्हारा नहीं है तो हम इसे नदी में बहा देंगे। रामलाल को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, अगर यह धन गरीबों के काम आ जाता तो कितना अच्छा होता। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मेरी ईमानदारी सच्ची है तो कुछ चमत्कार अवश्य होगा। जैसे ही सैनिकों ने घोड़ा नदी में फेंकने के लिए उठाया, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। आकाशवाणी हुई, रामलाल की ईमानदारी को कोई परीक्षा नहीं हरा सकती। यह धन उसी का होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा सत्यवादी है। राजा और सभी लोग यह देखकर हतप्रभ रह गए।
राजा ने पूरी सभा के सामने घोषणा की, रामलाल की ईमानदारी पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। यह खजाना अब उसी का होगा। लेकिन रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं कर सकता, इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। राजा उसकी दरिया दिली देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल रामलाल को गांव का प्रधान बना दिया, बल्कि उसके गांव में एक बड़ा तालाब, स्कूल और अनाज भंडार भी बनवाया। अब रामलाल केवल एक किसान नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन गया था। ईमानदारी हमेशा सम्मान और इनाम दिलाती है। धन से बड़ी चीज है नैतिकता और सच्चाई। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बड़ी परीक्षाएं ही बड़े लोगों को बनाती हैं। रामलाल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो माई दास्तान डायरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।